आप सामने देख रहे हैं ये है पाकिस्तान की, ये भी है। तो ये वो टैंक है पाकिस्तान वाले जो लेके आए थे लोंगेवाला में। तो इनकी शहादत की वजह से श्रीनगर के हवाई अड्डे को बचाया जा सका। ये वाली ड्रेस तो मुझे याद आ रही है, बॉर्डर मूवी में जैकी श्रॉफ ने पहनी थी। यहाँ पे छोटे छोटे फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लड़ाकू विमान। ये है वो विमान जो पाकिस्तान का है भाई, ये वाला। बॉर्डर मूवी में जब सनी देओल जब फंस जाते हैं, थोड़ी देर बाद सुबह जब हो जाती है तो इंडियन वायुसेना जब वहाँ पे आती है तो किस तरीके से मतलब टैंकों को नष्ट करती है, वो सीन मेरे को पूरा याद आ गया भाई। वो लोंगेवाला में ही हुआ था और ये लोंगेवाला नहीं। देखो भाई, ये है MiG-25 विमान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे, उम्मीद आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बड़े रहना। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ दिल्ली में। काफ़ी समय से मैं दिल्ली में हूँ, ब्लॉग नहीं बना पा रहा था किसी वजह से, लेकिन आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आया हूँ एयरफोर्स म्यूज़ियम में। और ये घर के बिल्कुल पास में ही था, तो मैंने सोचा एयरफोर्स म्यूज़ियम चलते हैं और एक बार देखते हैं, क्योंकि जो एयर जेट हैं, जो लड़ाकू विमान है, उनको तो कई बार उड़ते हुए देखा, लेकिन पास से देखने का मेरा भी बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आज है 18 जनवरी और अभी बज रहे हैं दिन के 12। मैं इस समय खड़ा हूँ पार्किंग में। तो मैंने अपनी यहाँ पे बुलेट पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे पार्किंग में आप गाड़ी वगैरह भी खड़ी कर सकते हो इस जगह पे। और पार्किंग बिल्कुल फ्री है भाई, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है और आप लोग यहाँ पे आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हो। सैटरडे संडे भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आपको यहाँ पे मेट्रो से आना है तो यहाँ है सदर बाज़ार मेट्रो स्टेशन, सबसे पास में है। तो मजेंटा लाइन चलती है, ये वाली जो लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, वो जो लाइन उस तरफ जा रही है वो है मजेंटा लाइन। और वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये जगह, 500-600 मीटर। तो आप लोग पैदल भी आ सकते हो सदर बाज़ार मेट्रो स्टेशन से, यहाँ पे वॉक इन पे ही है। इतनी ज़्यादा सुरक्षा हमारी देश की सेना करती है, जिससे हम लोग आज सुरक्षित हैं और अच्छे से पूरे इंडिया में सुरक्षित रह पा रहे हैं, अपने काम कर पा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी वजह से। तो अभी चलते हैं हम अंदर और देखते हैं चल के एक बार म्यूज़ियम में हमें किस तरीके के फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। तो ये है एयरफोर्स म्यूज़ियम का गेट, यहाँ से चलते हैं अंदर और सामने ही है टिकट काउंटर। वो रहा सामने टिकट काउंटर। टिकट मैंने ले लिया है, टिकट है 30 रुपये का, बच्चों का है 15 रुपये का और फॉरनर का है 100 रुपये का, और फॉरनर्स के जो चिल्ड्रन उनका है 50 रुपीज़ का। और अंदर घुसते ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको कैफेटेरिया, लोंगेवाला लॉन्ज। किसी को कुछ खाना पीना है तो यहाँ से खा पी सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है, मैंने सिक्योरिटी से पूछ लिया था तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है आप अंदर जाके वीडियो और फ़ोटोज़ ले सकते हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे ठीक बैक साइड में टैंक और गाड़ी, ये सारी पाकिस्तान की हैं। ये देख के ना मेरे को ये वो याद आ जाती है बॉर्डर मूवी। बॉर्डर मूवी में हम लोगों ने देखा था लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी, और लोंगेवाला में जब भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तान के टैंक और गाड़ियाँ जो है नष्ट कर दी गई थी। उसके बाद उनके कुछ इस तरीके के टैंक वगैरह जो नष्ट हो गए थे उसको यहाँ पे रखा गया है और इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। ये जो जीप आप सामने देख रहे हैं ये है पाकिस्तान की, ये भी है। और ये टैंक 36T-59 टैंक, तो ये वो टैंक है पाकिस्तान वाले जो लेके आए थे लोंगेवाला में भारतीयों से युद्ध लड़ने के लिए। तो उनके कुछ मिसाइल्स वगैरह भी है वहाँ पे, वो नष्ट हो रखे हैं, सारे सब डिस्ट्रॉय हो रखे हैं और उनको भी वहाँ पे रखा हुआ है उस जगह पे। और वो एक ट्रक खड़ा है वहाँ पे और एक टैंक ये है और एक ये खड़ी है गाड़ी, युद्ध विजय स्मारक के रूप में रखी हुई है। 1971 में 5 दिसंबर को जब ये युद्ध हुआ था तब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। उसके बाद अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे दिखाई दे एक हेलीकॉप्टर, और ये है S-55 हेलीकॉप्टर। S-55 8 से 10 सीटों वाला उपयोगी हेलीकॉप्टर है। ये यात्रियों, वायुडाक और मलवाहक वायु बचाव तथा सैनिक सेवाओं के लिए यूज़ होता था भाई ये वाला। इसमें मतलब ऊपर बैठ के 2 लोग इसको चलाते थे और नीचे 7-8 लोग इसमें आराम से बैठ सकते थे, या कुछ सामान ले जाना है किसी भी जगह पे, सामग्री लेके जानी है या रेस्क्यू के लिए, उसके लिए यूज़ होता था। और ये देखिए यहाँ पे रखी है मिसाइलें, और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई। ये तो बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ से लेके और पूरा वहाँ तक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है। नीचे रखे हैं बॉम्ब और इसके अंदर भी ऊपर आई थिंक बैठ के चलाने का है, और नीचे काफ़ी सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं, 7-8 लोग इसमें भी बैठ सकते हैं। ये है Mi-4। चीन 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, तो जो सामान पूर्ति के लिए घायलों को हटाने में इस हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। एक और बहुत बड़ा मतलब लड़ाकू विमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैनबेरा इसका नाम है इस वाले फाइटर जेट का।
और यहाँ पे और भी बहुत सारे फाइटर जेट दिखाई देंगे। एक ये है, ये भी बहुत बड़ा है भाई। इसका क्या नाम है देख लेते हैं, लिबरेटर B-24, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। और एक ये भी रखा 75M पेंतंग रडार, ये रडार है, ये मतलब सिग्नल बताता होगा। तो अभी तक जो है हम गेट से अंदर आए। गेट से अंदर आने के बाद वहाँ गया था मैं सबसे पहले, फिर वो हेलीकॉप्टर देखा और देखते देखते हम यहाँ आए। उसके बाद सामने यहाँ पे है एक गेट जिसके अंदर बहुत सारे फाइटर विमान खड़े हैं। चलते हैं एक बार और यहाँ पे हमें किस तरीके के फाइटर विमान देखने को मिलते हैं ये देखते हैं। तो भाई एक लड़ाकू विमान ये खड़ा है और इसकी भाई चोंच देखो कितनी लंबी है ये वाली। ये एकदम हवा को चीरते हुए जाता है, बहुत तेज़ इसकी स्पीड है। HF-24, ये इंफॉर्मेशन है इसकी HF-24। और इसके साथ ही यहाँ पे एक मिसाइल भी रखी हुई है जो आई थिंक इसमें लॉन्च करते होंगे, इसके साथ ही होगी। अंदर हम एंट्री लेंगे तो पूरा रनवे की तरह यहाँ पे ये बनाया हुआ है। और ये देखो भाई पूरा का पूरा रनवे, जैसे रनवे होता है और बीच में लाइन भी डली हुई है। 1967 मॉडल, बहुत पुरानी कार है। 30 जुलाई 1969 को इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया है और दिखने में मतलब बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। यार, और ऊपर इसके ऊपर रेड लाइट भी लगी हुई है। उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक और फाइटर विमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका नाम है पाकिस्तानी सेबर जेट। मतलब ये जो फाइटर विमान है ये आई थिंक पाकिस्तान का है। ये है वो विमान जो पाकिस्तान का है भाई, ये वाला। और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पाकिस्तान सेबर जेट को किस तरीके से मतलब यहाँ लेके आए हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो एक और हमें फाइटर विमान दिखाई दे रहा है, ये है हॉकर हरिकेन। हॉकर हरिकेन भाई, इसके आगे सामने पंखुड़ियाँ लगी हुई है। एक और विमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है टेम्पेस्ट MK2, ये वाला भाई, ये भी काफ़ी बड़ा विमान है। और ये सारे जितने भी हैं सब फाइटर जेट हैं भाई। यहाँ जितने भी लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं ना, एक से एक गजब है, अलग अलग तरीके से ये बने हुए हैं। और कुछ फाइटर विमान पाकिस्तान के भी हैं, एक दो फाइटर विमान यहाँ पे देखने को मिले हैं जो भारतीय वायुसेना ने जीत के बाद उन पर कब्जा कर लिया था और उनको यहाँ पे दिखाया है। और एक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है फाइटर विमान भाई, ये बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। और इस पर तो टाइगर भी बना हुआ है। ये है लाइजेंडर MK2, भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि की 1941 से 1943 तक है। और इसके टायर देखो भाई कैसे हैं। विमान ये है, ये भी बहुत अलग तरीके का है। इसमें बैठने की जगह कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रही है। वापेती MK2A 1933 और 1942 तक इसकी मतलब बहुत ही पुराना है ये वाला। ये देखो भाई, ये एक फाइटर विमान दिखाई दिया है खतरनाक, MiG-21 टाइप 96, 1968 से 2019 तक, मतलब ये 2019 तक इसका यूज़ हुआ है इस वाले विमान का। और इसमें यहाँ ऊपर बैठ के एक ही पायलट है जो ऊपर बैठ के चलाता है और बहुत ही बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये विमान है। और सुखोई Su-7 1968 से 1986 तक, ये वाला भाई सुखोई का नाम मैंने भी कई बार सुना है। और ये विमान भी भाई अलग ही तरीके का लड़ाकू विमान है। ये देखो भाई खतरनाक, मतलब ये आई थिंक मिसाइल है जो दुश्मन को तबाह कर देती होगी निकलने के बाद। और ऊपर एक पायलट के बैठने की जगह है इसमें यहाँ पे मिसाइल्स भी लगी हुई है। जब ये उड़ जाता है, उड़ने के बाद जहाँ टारगेट लगाना है उस जगह पर इस मिसाइल से टारगेट लगाते हैं। इस साइड तो एक से एक गजब के विमान दिखाई दे रहे हैं और मतलब देख के ना दिल खुश हो जा रहा है, क्योंकि इन विमानों को ना, मैं रहता हूँ पालम साइड में, तो जब 26 जनवरी आती है और अभी 26 जनवरी आने भी वाली है, तो 26 जनवरी के टाइम पे ना इनकी प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद 26 जनवरी की परेड में आप लोगों ने देखे होंगे यही विमान है जो सारे उड़ते हैं। और ये तो पुराने हो गए, अब तो नए आ गए, लेकिन हाँ इन विमानों को भी मतलब उड़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग मतलब 26 जनवरी की परेड टीवी पे देखते हैं तो उनमें से ये फाइटर विमान भी है जो उड़ते रहे हैं और 26 जनवरी की परेड में भी शामिल होते रहे हैं। और एक और विमान यहाँ पे दिखाई दे गया, MiG-21 बाइसन टाइप 75। ये देखो भाई 1971 से 2019 तक इस विमान का यूटिलाइजेशन मतलब इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने किया है। इसमें भी एक पायलट ऊपर बैठता है
और ऊपर बैठने के बाद भाई वहाँ से इस विमान को उड़ाया जाता है। बहुत तेज़ स्पीड होती है भाई इनकी, बहुत बड़े बड़े मतलब ये एयरक्राफ्ट हैं। मेडिएटर MK4A, ये है मेडिएटर MK4A। और यहाँ भाई टाइगर भी बना हुआ है इसके ऊपर। इस विमान को 1957 से 1973 के बीच में यूज़ किया है और यहाँ पे हेलमेट भी रखा है पायलट का। ये देखो भाई, ये हेलमेट को लगा के इस विमान को एक पायलट जो है वो उड़ाता है। और इस विमान से बहुत सारे मतलब मेडल्स वगैरह और जो भी पायलट्स को मिले हैं वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। पुरस्कार और इनाम मिले हैं, ये सारे इनाम जो हैं इस विमान के हैं। अब ये वाला विमान देखो भाई कितना खतरनाक है, और इस पर एक मतलब तीर चलाते हुए भी बंदा दिखाई दे रहा है। इसका नाम है दसॉल्ट ओरेगन तूफानी, मतलब तूफानी भाई लग भी रहा है देखने में। और इसका यूटिलाइजेशन जो है 1953 से 1967 तक हुआ है। देखो भाई लोग अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों को दिखाने के लिए बहुत सही जगह है ये। और बच्चे लोग यहाँ पे विमान भी देख रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, तो नॉलेज भी उनकी अच्छी हो रही है। स्पिटफायर, ये विमान है स्पिटफायर भाई। 1944 से 1957 के बीच में इसका यूज़ हुआ है। और ये है वो विमान। और यहाँ एक आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे विमान उड़ रहे हैं। यहीं पे एयरफोर्स का स्टेशन भी है, तो यहीं से सारे विमान उड़ते हैं एयरफोर्स के। ये वाला विमान है, इसका नाम है कृषक। 1965 से 1977 के बीच में ये यूज़ हुआ है, ये वाला हेलीकॉप्टर। ये देखो इसमें भी 2 लोग आई थिंक बैठते हैं। एक जेट ये खड़ा है और इसका नाम है हॉकर हंटर। 1957 से 1996 तक इसका यूज़ हुआ है। और ये देखो भाई यहाँ पे बुल भी बना हुआ है यहाँ पे, और पायलट यहाँ बैठ के चलाते होंगे इसको। बहुत बड़ा लड़ाकू विमान है ये भी। और यहाँ पे 2 मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह उस साइड भी 2 मिसाइल्स लगे होंगे। दुश्मनों को उड़ाने के लिए 4 मिसाइल इसमें लगे हुए हैं। और ये जितने भी फाइटर विमान अभी तक आपने देखे हैं ना, सारे के सारे लड़ाकू विमान एक से एक खतरनाक है भाई। और बहुत सालों से इनका यूटिलाइजेशन होता आ रहा है। अभी इस जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद इसको म्यूज़ियम में यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिससे कि लोग आके देखें। ईगल का मॉड्यूल है जो चांद पर जाने व चलने के वाले पहले मानव को ले गया था। ये 21 जुलाई 1969 को भाई फर्स्ट टाइम जब चांद पे गए थे, तो इस मॉड्यूल के थ्रू फर्स्ट टाइम जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी को भेजा गया था, तो ये वो मॉड्यूल है जिसके थ्रू वो लोग गए थे। अपोलो लूनर मॉड्यूल के थ्रू उसको भेजा गया था। और यहाँ से मतलब एक रास्ता अंदर जाने का, यहाँ से उतर के चांद पर उतरते थे। एक फाइटर विमान यहाँ खड़ा है HPT 32। 1977 से 2009 तक इसका यूज़ किया गया था। और आई थिंक इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह है। ये HAL पोलैंड नेट 1958 से 1991 तक था। और इसको आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो वीडियो को रोक के। और ये इस तरीके का विमान दिखाई दे रहा है। और भाई यहाँ पे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, जिससे दिखाने के लिए फाइटर विमान। अच्छा लग रहा है इसको देख के, बच्चों को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखो फोटो खिंचाने के बाद वो देख भी रहा है कि कैसा दिखाई दे रहा है। दिखाओ भाई फोटो कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है, अरे वाह। ये क्या है, ये क्या है, क्या है? बता दो। जहाज। मतलब बच्चा इतना एक्साइटेड है ना, मम्मी पापा उसको लेके आए हैं, और आप भी अपने अपने बच्चों को लेकर आओ। और मेरे ठीक पीछे जो ये प्रतिमा, ये है फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह की। 14 इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी। 14 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के फाइटर विमान 6 फाइटर विमानों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने ही अपना विमान उड़ा करके उन 6 फाइटर विमान में से 2 को मार गिराया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वो लोग कब्जा नहीं कर पाए, इन्होंने शहादत दी। इनकी शहादत की वजह से श्रीनगर के हवाई अड्डे को बचाया जा सका। और सैल्यूट करते हैं, मतलब हमारी वायुसेना को सैल्यूट है भाई, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें बहुत मदद मिली है इंडियन आर्मी को। और जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो भाई पारस भी यहाँ पे देखने आया है फाइटर विमान को, और इसने अभी एक इन्फॉर्मेशन मेरे को बताई है कि किस तरीके से सैल्यूट जो है तीनों जो हमारी आर्मी है उसमें अलग अलग है। डिफरेंस क्या है भाई? आर्मी में स्ट्रेट होता है क्योंकि वो ग्राउंड में होती है। एयरफोर्स में थोड़ा अपराइट होता है क्योंकि वो एयर में ज़्यादातर काम करते हैं। और नेवी का थोड़ा डाउन होता है क्योंकि उनकी सबमरीन तक भी रीच होती है अंडर वाटर, इसलिए। तो ये डिफरेंस बताया पारस ने कि किस तरीके से मतलब सैल्यूट जो है वो अलग अलग तरीके से होता है इंडियन आर्मी में। बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ,
चलो बढ़िया है। एयरफोर्स कमांडर की रेनोवेटेड गैलरी, इसी के अंदर फ्लैग दिखाया गया है कि पहले वायुसेना इस तरीके का फ्लैग यूज़ करती थी और उसके बाद फिर इस तरीके का अपना इंडिया का फ्लैग बना है। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो। बैज हैं जो शोल्डर पे लगाए जाते हैं। ये पूरी बुक है भाई, बहुत बड़ी। ये देखो पूरी बुक है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इंडियन एविएशन एंड एविएटर की। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दिखाई देगी ड्रेस, ये देखो भाई, इस तरीके की ड्रेसेस वायुसेना में यूज़ हुई है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। इस तरीके की ड्रेसेस भी यूज़ हुई है भाई, बहुत बहुत पुराने समय की ड्रेसेस हैं। और ये देखो भाई, ये वाली ड्रेस तो मुझे याद आ रही है, बॉर्डर मूवी में जैकी श्रॉफ ने पहनी थी। और इसके बाद इस तरीके की मतलब अब ड्रेस जो है यूज़ होती है। यहाँ पे छोटे छोटे फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लड़ाकू विमान, इनका छोटा छोटा मॉड्यूल यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे सारी स्पीड और इनके जो भी वेरिएशन उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, उनके नाम लिखे हैं, हॉकर, हार्ट, और ये सारी, ये सब छोटे छोटे हैं जो हमने बाहर देखे थे, उनके सबके छोटे छोटे मॉड्यूल इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। द इंडियन एयरफोर्स एट लोंगेवाला। लोंगेवाला में किस तरीके से मतलब वायुसेना ने ऑपरेशन किया था। ये वायुसेना के विमान है और ये सब पाकिस्तान के टैंक हैं सामने, और पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट करते हुए यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो भाई बॉर्डर मूवी हम लोगों ने देखी है, काफ़ी लोगों ने देखी है, और उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और लोंगेवाला तो नाम मैंने बॉर्डर मूवी से ही मतलब सुना था और देखा था, तो उसमें किस तरीके से फाइट होती है और किस तरीके से क्लाइमैक्स आता है, तो पूरा यहाँ पे वो दिखाया गया है कि सनी देओल जब फंस जाते हैं और ठीक थोड़ी देर बाद सुबह जब हो जाती है तो इंडियन वायुसेना जब वहाँ पे आती है तो किस तरीके से मतलब टैंकों को नष्ट करती है। वो सीन मेरे को पूरा याद आ गया भाई, वो लोंगेवाला में ही हुआ था और ये लोंगेवाला का ही है। और ये रियलिटी है भाई, लोंगेवाला में जब इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली जीत लिया था। और देखो भाई कितना बड़ा मॉड्यूल और कितना बढ़िया मॉड्यूल है, सारे पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट कर दिया था। ये रहे इंडियन आर्मी के साए मिसाइलें चल रही थी धड़ाधड़ तरीके से यहाँ। और यहाँ पे दिखाई जा रही है थोड़ी सी फाइट इंडिया पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से टैंकों से हुई थी। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं उसके, जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं भाई उस समय के। ये देखो ब्लैक एंड वाइट में है। अब मैं गैलरी के बाहर आ गया हूँ और अब एक और जगह, एक सेक्शन और है जहाँ चलते हैं, और वहाँ भी कई सारे विमान दिखाई देंगे। तो हम चल रहे हैं आगे, और ये है ओपन एरिया। तो अभी तक जितने भी हमने फाइटर जेट देखे हैं, लड़ाकू विमान, उनमें से और बड़े लड़ाकू विमान जो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। MiG-25 लड़ाकू विमान का नाम हम सब लोगों ने सुना है और कई बार सुना है, तो वह आज देखने को मिल गया सामने, और इतनी पास से देखने को मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। ये देखो भाई, ये है MiG-25 विमान। ये चीज़ नोटिस करो कि कितनी नुकीली है आगे की, मतलब कितनी तेज़ ये विमान उड़ता होगा, इसकी गति बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। पूरा इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और MiG-25 1981 से 2006 तक इसका मतलब यूज़ हुआ है इंडियन आर्मी में, वायुसेना में। MiG-25 के ठीक सामने यहाँ पे MiG-23 भी है। 1970 से 2009 तक इसका यूज़ हुआ है, 1970 से 2009 तक। ये रहा MiG-29 विमान, ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके ठीक सामने MiG-25 है, दोनों आमने सामने, MiG-23 और MiG-25। भाई MiG-23 और MiG-25 को देख के तो मज़ा आ गया, क्योंकि ये विमान तो भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर विमान है और बहुत तेज़ लड़ाकू विमान है ये। डकॉट DC-3 1947 से 1988 तक। ये वाला जो विमान है भाई बहुत बड़ा है ये वाला विमान। आई थिंक इसके अंदर तो काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। ये इसका गेट है और उसकी खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पे। तो इस साइड खिड़कियाँ बनी है, उस साइड भी खिड़कियाँ होंगी। तो भाई इस तरीके से पेंट होता है। हमने ये पेंट कर रहे हैं विमान के ऊपर, और मेंटेनेंस का काम तो यहाँ पे होता रहता है। पूरा विमान ये पेंट हो जाएगा और ये सारे जो बैच वगैरह हैं, सारी चीज़ें मतलब दोबारा से इस पर लग जाएंगी। और भाई पहली बार विमान के इतने पास से हम लोग जा रहे हैं, और मैं तो आई थिंक इसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो भाई निकल गए नीचे से, बहुत बड़ा है यार ये। और यहाँ पे लगे हैं मिसाइल
धड़ाधड़ दुश्मन को उड़ाने के लिए। एक विमान ये है जिसके मैं नीचे चल रहा हूँ अभी, इसकी पंखुड़ी के नीचे। ये देखो भाई, एक विमान ये है। बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े हैं। फेयरचाइल्ड पैकेट इसका नाम है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको बनाया है। निर्माण का देश वो है। 1954 से 1986 तक इसको यूज़ किया है भाई। ये माल वाल ले जाने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए आई थिंक ये वाले विमानों का यूज़ होता होगा। दिखाई दे गया मुझे यहाँ पे MiG-27। ये देखो भाई MiG-27, ये है MiG-27। तो अभी 26 जनवरी भी आने वाली है और 26 जनवरी से पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स का आपको पूरा म्यूज़ियम दिखा दिया। तो इंडियन आर्मी में वायुसेना का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरीके से मतलब वायुसेना में हमारे देश के सैनिक शहादत देते हैं और इसी वजह से हम लोग देश में सुरक्षित घूम पा रहे हैं। पूरे इंडिया में हम लोग सुरक्षित हैं हमारी इंडियन आर्मी की वजह से, हमारी वायुसेना की वजह से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप लोगों को इस ब्लॉग के साथ साथ और भी बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जैसे कि नैनीताल का, परीताल का, बद्रीनाथ का और बहुत सारे मैंने ब्लॉग बनाए हैं जो आप लोग देख पाओगे और आप लोगों को फुल मज़ा आएगा। तो आगे और बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना भाई सब्सक्राइब करने के बाद। मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो बड़ा होता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा हो जाए। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस आगे बढ़ने के लिए। तो आगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह के मैं ब्लॉग बनाता हूँ, चाहे वो पहाड़ के हो, चाहे वो प्लेन्स के हो, चाहे वो दिल्ली हो या किसी भी जगह के हो। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो कल फिर मिलेंगे किसी बड़े से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।